सभी भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय अपने सिरों को झुकाएं और हम आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के नए दिन के लिए प्रभु के। धन्यवाद कि तूने ये नया दिन हमारे जीवन में दिया प्रभु। धन्यवाद कि सारे वायरस से और सारी बीमारियों से तकलीफ से तूने हमें सुरक्षित रखा। हम उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो हमारे भाई बहन जो सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी को जो हमारे साथ जुड़े, उन सभी को हम आशीष दें। उनके घर में तेरी शांति और तेरा प्रेम और चंगाई प्रभु हमेशा बने रहे और तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। दया से सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। तो आइए समय हम प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु की स्तुति के लिए हम एक गाना गाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं और आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। धन्यवाद यीशु को। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। आमेन, प्रेज लॉर्ड। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। सब मिलके गाएं, हम प्रभु की स्तुति करें। आमेन, प्रेज लॉर्ड। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां।
उसके संग हम रहेंगे। अपने यीशु के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें और उत्पत्ति का 4 अध्याय और पहला वचन से लेकर 7 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। कैन और हाबिल। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहले बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और अपनी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है और तुझको उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इस जगह पे हम लोग देखते हैं कैन और हाबिल ये दोनों सगे भाई हैं और जो पहला पुरुष आदम परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा। और हम लोग देखते हैं कि जब उन्होंने उस वाटिका के अंदर जब वो पाप किया, वो फल को उन्होंने जब खाया आदम और हवा ने, तो परमेश्वर ने उस वाटिका से वह उनको बाहर निकाला। और हम लोग देखते हैं कि 4 अध्याय का पहली शुरुआत ऐसी हो जाती है कि परमेश्वर की सहायता से हवा कहती है कि मुझे एक पुरुष संतान हुई और ये संसार में आदम और हवा के द्वारा संसार में आने वाला एक पहला पुरुष कौन था? तो वो था कैन। और फिर कैन के बाद हवा ने हाबिल को भी जन्म दिया। अब ये दोनों भाई, सगे दोनों भाई, ये पृथ्वी के ऊपर ये दोनों भाई थे। और हम लोग देखते हैं कि जब ये भाई बड़ा भाई जो था वो कैन जो था वो किसान बना, खेती करने लगा, और छोटा जो भाई हाबिल वो एक चरवा बना और वो अपने भेड़ों को रक्षा करता था और भेड़ चराने के लिए लेके जाता था। और कैन जो था ये अपनी खेती करने लग गया। और हम लोग देखते हैं, देखो ऐसा हुआ कि एक समय में कैन परमेश्वर को अपने जो खेती में से कुछ लेके गया परमेश्वर को भेंट करने के लिए, और हाबिल भी अपने भेड़ों में से कुछ भेड़ की चर्बी परमेश्वर को भेंट करने के लिए जब वो गया, तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, स्वीकार किया। वचन 4 हम लोग ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो कहता है कि और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई पौलेठों बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। पहले किसको ग्रहण किया? हाबिल को, और फिर परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। ये बहुत ही सुंदर है, सुनिएगा। कहता है कि परमेश्वर ने हाबिल को ग्रहण किया और फिर उसके बाद उसकी भेंट को ग्रहण किया। परमेश्वर ने पहले भेंट को ग्रहण नहीं किया,
परमेश्वर ने भेंट देने वालों को ग्रहण किया, वो किस मन से देता है? आनंदित देने वालों से परमेश्वर प्रेम रखता है, खुशी से देना चाहिए प्रभु को। और हाबिल जब दिया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पहले हाबिल को ग्रहण किया और उसके भेंट को ग्रहण किया। वचन 5 में कहता है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण नहीं किया। सबसे पहला तो कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। पहले कैन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया और फिर उसके भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। यह बात को आपको समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करने से पहले प्रभु हमें पहले ग्रहण करना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग प्रभु को ये देंगे तो प्रभु खुश हो जाएंगे, वो देंगे प्रभु खुश हो जाएंगे। हम लोग दान दशांश देते हैं, वो अच्छी बात है, वो हमें देना भी है। जिस कलीसिया में हम लोग जाते हैं, जिस कलीसिया से हम लोग सीखते हैं, जिस कलीसिया में हम प्रभु भोज लेते हैं, उसी कलीसिया में हमारा दशांश जाना चाहिए। ये भी सही है। परमेश्वर को भेंट कलीसिया में जाकर हम लोग दें। जो आपका पास्टर है, पास्टर को आप अपने भेंट को दे सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कैन और हाबिल ने किया। लेकिन प्रभु इसमें क्या चाहता है? परमेश्वर क्या हम लोग दे रहे हैं उससे पहले कि किस मन से हम लोग देते हैं, उस पर प्रभु ज़्यादा ध्यान रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें खुशी से और प्रेम से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हाबिल और फिर उसके भेंट को ग्रहण किया। कितने लोग कुछ गलत काम करके सोचते हैं कि हम लोग दान चढ़ाएंगे, इतना दान देंगे, इतना दान देंगे तो हमारे सारे पाप गुनाह माफ हो जाएंगे। हमारे देने से या फिर हम कुछ करने से हमारे गुनाह माफ नहीं होते मेरे प्रियो। हम अगर अपने पाप को कबूल करते हैं, पश्चाताप करके प्रभु के सामने घुटने टेक के रो के अपने पाप को छोड़ देते हैं, अंगीकार करके छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य हमारे सारे गुनाह माफ करेगा। इसलिए हम किस मन से देते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दोनों भाई के बीच में एक बैर उत्पन्न हुआ। हाबिल और उसके भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, तो उसको अच्छा नहीं लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका मन सही नहीं था, वो सही मन से नहीं दे रहा था। उसमें हम लोग देखते हैं उसको गुस्सा आया और वो गुस्से में कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। हालेलुया। ये कैसे किया? इससे पहले कि उसके मन में अपने भाई के प्रति द्वेष था मेरे प्रियो, नफरत थी। वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई एक अच्छा मुझसे आगे जाए, कुछ अच्छा करे। हालेलुया। कभी कभी हम भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो कितना आगे जा रहा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं है। कैन के समान एक जलन की आत्मा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वचन क्या हमें सिखाता है कि पाप जो है ये द्वार पर छिपा रहता है। पाप हमेशा हमारे ऊपर अटैक करेगा। हम उसको मौका देंगे तो हमें छोड़ेगा नहीं, शैतान हमें छोड़ेगा नहीं। एक वचन में कहता है शैतान का सामना करो तो तुमसे भागेगा, क्योंकि वो पहले से हारा हुआ है। शैतान का सामना करना पड़ेगा उसको भगाने के लिए। क्यों? क्योंकि पाप जो है वो दरवाजे पर है। इसीलिए
सबसे पहला परमेश्वर अगर कुछ ग्रहण करता है तो हमारा हृदय, आत्मा और सच्चाई से जो हम उसका आराधना देते हैं। शमूएल कहता है परमेश्वर तो बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर तो अंदर से देखता है, मनुष्य बाहर से देखता है। परमेश्वर का देखने का नजरिया यह अंदर होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे जैसे मनुष्य के जैसे बाहर से नहीं देखता। जैसे कि कैन को नहीं देखा प्रभु ने, कैन को परमेश्वर ने जब देखा तो उसका मन सही नहीं था। हाबिल ने परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से देने की इच्छा की और परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। हालेलुया। प्रभु कब ग्रहण करता है? जब हम खुशी के साथ प्रभु को अर्पण करते हैं। कभी कभी बोलना पड़ता है दान दशंश दो, प्रभु के लिए समय दो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उपवास करो। और पास्टर ने कहा है इसीलिए जबरदस्ती कोई लोग करते नहीं, पास्टर ने कहा इसके लिए हम लोग करते। मेरा मन नहीं करने का, मेरा मन नहीं देने का, मेरा तो इतना ही पगार है, उसमें से मैं कैसे दशमांश दे सकता हूं? मेरे प्रियो, अगर मेरा पगार 10,000 है तो 10वां भाग ये परमेश्वर का है, उसका 1,000 रुपये परमेश्वर का है। हम उसको खा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें सीखना है ये हाबिल के समान खुशी के साथ, आनंद के साथ जैसे उसने दिया और परमेश्वर ने तब उसको और उसके भेंट को ग्रहण किया। हालेलुया। परमेश्वर ग्रहण करता है जब हम सच्चाई से, आत्मा से, खराई से जब हम उसको देते हैं। कुछ भी स्तुति आराधना हो, प्रार्थना हो, जो कुछ हम लोग करते हैं आत्मा और सच्चाई से अगर करते हैं तो वो ग्रहण करेगा और करता है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें आगे हम लोग देखते हैं अभी जब हाबिल और कैन के जैसे ऐसे रिश्ते और कुछ भाइयों के अंदर हुआ था। आपको आप जानते हैं, आगे वही उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं कि यूसुफ और उसके भाइयों ने उससे द्वेष करते थे। उनके अंदर उसके प्रति नफरत था, गुस्सा था। और यूसुफ जब उनके पास आया और हम लोग देखते हैं कि उन्होंने उसको एक खड्डे में डाल दिया, जो सूखा खड्डा था, और डाल के और उसके मारने के लिए योजना बना रहे थे। उसको 20 रुपए में बेच दिया। मेरे प्रियो, उनका भाई था, लेकिन उनके भाई के प्रति एक नफरत और जलन थी मेरे प्रियो। लेकिन उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने यूसुफ को आगे बढ़ाया, कैसे वो मिस्र देश के लिए आशीष का कारण बना, कैसे वो पोटीफर के घर के लिए आशीष का कारण बना, कैसे वो जेल के लिए आशीष का कारण बना, कैसे वो फारो के घर के लिए आशीष का कारण बना, कैसे वो हर एक देश के लिए आशीष का कारण बना, कैसे यूसुफ सारे संसार के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि उसका मन सही था। जो कुछ करता था आत्मा और सच्चाई से करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। 2 भाई थे और उनका पिता उनसे बहुत प्रेम करता था और वो बहुत ही धनी लोग थे। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी और बहुत सारे खेती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिताजी, उनका देहांत हो गया और उनके मरने के बाद ये भाइयों के अंदर बहुत प्रेम था, बहुत ही प्रेम था, और मन लगाकर खेती में काम करते थे और अपना सब कुछ संभालते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया
बड़ा भाई अपने घर में था और छोटा भाई खेती में काम कर रहा था, और बड़े भाई ने सोचा कि मैं मेरे भाई के लिए खाना लेकर जाता, और शैतान ने उसके मन में ऐसा शैतान कार्य डाल दिया कि उसने अपने भाई के लिए उसको मार डालने के लिए उस खाने के अंदर जहर मिलाया। और वो बड़ा भाई उस भाई के छोटे भाई के लिए खाना देने के लिए जब गया, और वो जब गया और ये सोच रहा है कि अगर इसको छोटे भाई को मैं मार डालूंगा तो ये सारा धन दौलत मेरा हो जाएगा, ये सारी खेती मेरी हो जाएगी, हमारी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, मेरा घर जो है वो हमारे मतलब बंटवारा नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा ये अगर मर जाता है। देखो उसका मन कैसा था अपने भाई के प्रति। और फिर ये भाई जब गया खेती में और खाना उसने रखा, और वो सोचने लगा कि मेरा छोटा भाई खाना खाएगा और वो मर जाएगा और फिर ये सारा धन दौलत मेरा हो जाएगा। अभी देखो शैतान ने छोटे भाई के मन में भी कार्य किया, और वो को क्या सोचने लगा मालूम है, वो भी सेम ऐसे ही सोचने लगा, अगर मैं मेरे बड़े भाई को मार डालता हूँ तो ये सारा खेती, सारा प्रॉपर्टी, पिताजी का जो कुछ है वो मेरा हो जाएगा, अकेला का हो जाएगा। अब इसके मन में भी ये बात आया, उसके मन में भी ये बात आया, क्योंकि शैतान को मौका दिया, शैतानी बात उनके अंदर आ गई मेरे प्रियो। और छोटे भाई ने एक बड़ी लकड़ी उठाई और अपने बड़े भाई के सर में ऐसी मार दी कि वो उसी जगह पे खत्म हो गया, मर गया। और वो मरने के बाद ये छोटा भाई उठा, उसने बोला मैं खाना खा लेता हूँ। उसने खाने का टिफिन खोला और मजा लेकर अच्छे से वो खाना खा रहा था। खाना खाते एकदम से उसे कुछ हुआ और उसके मुंह से वो जहर निकलने लगा। तड़प कर वो भी मर गया उस जगह पे। दोनों भाई मर गए। क्या प्राप्त हुआ, क्या हासिल हुआ? एक सही मन नहीं होने की वजह से, अपने भाई के प्रति द्वेष उत्पन्न होने की वजह से। इसीलिए प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है उत्पत्ति का 4:7 में कि पाप जो है ये द्वार पर खड़ा है, सावधान रहो, शैतान भरमाने वाला है। अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने कलीसिया के लोगों के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति वो हमेशा हमारे अंदर कुछ गलत भावना डालने की कोशिश करेगा। हालेलुया। हमें संभालना है, अपने मन को संभालना है, मन में परमेश्वर के वचन को भरना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हमें आगे बढ़ना है। शैतान हर एक प्रकार से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। इस सारी बातों से हमें सुरक्षित रखना है। क्या हासिल हुआ उस कहानी से, हम लोग क्या सीखते हैं? सही चल रहा था उनके अंदर बहुत प्रेम था, दोनों भाइयों के बीच में अच्छा से अपना जीवन जी सकते थे। बहुत सारा खेती था उनका, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था, लेकिन मन सही नहीं होने के कारण दोनों का जीवन बर्बाद हो गया मेरे प्रियो। इसलिए हाबिल के समान जैसे वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने हाबिल और उसके भेंट को ग्रहण किया। हाबिल को क्यों? क्योंकि उसका मन सही था। क्योंकि प्रभु हमारे पहले मन को ग्रहण करता है, हमारे जीवन को ग्रहण करता है, एक हमारा सही रिश्ता उसको ग्रहण करता है। इसलिए परमेश्वर ने उसका ग्रहण किया। लेकिन ये बात कैन को अच्छी नहीं लगी और उसने उसको घात कर दिया, उसको मार डाले। ये पहला खून था जो संसार में हुआ था, ये सबसे पहला खून जो भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। क्यों? जलन की आत्मा की, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसका परमेश्वर ने ग्रहण किया। ये मन में, उसके मन में ये गलत भावनाएं थी, इसके लिए परमेश्वर ने
उसका ग्रहण नहीं किया। हाँ, ये सोच सकता था कि नहीं, चलो आने वाले समय में मैं भी मेरे भाई से सीखता हूं कि सही मन से मैं कैसे परमेश्वर को अर्पण दूं। मेरे प्रियो, हम लोग कितना देते हैं उस पर निर्भर नहीं करता, लेकिन इस पर कि हम किस मन से दे रहे हैं। प्रभु कहता है कि हमारे मन को हमें साफ रखना है, क्योंकि हम परमेश्वर की मंदिर हैं। हम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र रहता है मेरे प्रियो। जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वैसे हमें पवित्र बनना है। हमें हमारी सोच पवित्र होना चाहिए, हर एक जन के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति। नहीं तो मेरी सोच मेरा नुकसान कर देगी। मन अगर सही नहीं रहेगा ना, हम लोग बहुत जीवन में पीछे चलेंगे। जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो कभी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को और मन को सही रखकर हम प्रभु में आगे बढ़े। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु के लिए कोई बात असंभव नहीं है। क्यों हमारे जीवन से समस्या नहीं जाती? क्यों हम बीमारी से ठीक नहीं होते? क्यों हम गरीब रह जाते हैं? क्यों हम कर्जा में डूब जाते हैं? क्यों हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं? क्यों हम इतना समस्या में रहते हैं? क्यों हम चिंता करते रहते हैं? क्यों हमारे पास भरपूरी से नहीं है? इसलिए कि हमारी सोच, हम निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं। हम हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा, मैं गरीब हूं। लेकिन वचन कहता है, गरीब कहे कि मैं अमीर हूं, निर्बल कहे कि मैं बलवान हूं। हमेशा ये वचनों को हमें बोलना है। परमेश्वर के सामर्थ्य से मैं सब कुछ कर सकता हूं, जैसे पौलुस ने हमें सिखाया। परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिलिपियों का अध्याय 4 और वचन 19 कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक घटी को पूरा करेगा। यूहन्ना 15 अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि यदि डाली अगर दाखलता में बनी नहीं रहेगी तो अपने आप से फल नहीं सकती। हमें फलना है, हमें बढ़ना है, तो हमें प्रभु में बने रहना चाहिए और हमें प्रभु के वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको ये वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और आपकी सारी जरूरतों को पूरा करें। आइए समय अपने आंखों को बंद करें और इस वचन के बारे में हम लोग सोचें। मेरे प्रियो, पाप जो है वो द्वार पर खड़ा है, हमें संभालना है। आइए अपने आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सामर्थ्य वचन के जरिए तूने हमसे बातें की। ये बहुत सामर्थ्य वचन है प्रभु। शैतान ने कैन के मन को भरमाया और उसने अपने भाई का कत्ल कर दिया प्रभु। लेकिन परमेश्वर, तूने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, इसलिए कि उसका मन साफ था, अपने भाई के प्रति भी और परमेश्वर तेरे प्रति भी। वैसे हमें भी सिखा, जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया क्योंकि उसका मन साफ था। जैसे उसने परमेश्वर तुमसे प्रेम किया, तेरी आज्ञा पर चला, उसके कारण प्रभु वो एक आशीषित व्यक्ति हुआ। वैसे हमें भी बना, सहायता कर, मदद कर और तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सब मिलके कहे आमीन। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु आपको सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।